फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में पेरोल सिस्टम को क्रिएट करना। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है हमारे पास, तो उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में जो है बहुत ही इजीली और आसान तरीके से पेरोल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं एक बहुत ही एडवांस चीज़ जो आपको मैं बताऊंगा बहुत ही इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। फिर डेटा बनाने के बाद फिर कुछ फंक्शन हम सिंपल उसमें ट्राई करेंगे और आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप भी जो है एक्सेल में पेरोल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ हेडर बना लेते हैं और उसके बेस पर हम यहाँ पर डेटा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स एम्प्लॉय नेम, देन यहाँ पर हम रखेंगे एम्प्लॉय कोड, फिर पे पे पर आवर, या इसको मैं ऑल्ट इंटर के साथ इस तरह से आप दिखाता हूँ। पे पर आवर हो गया। फिर है टोटल वर्क, मतलब उसने कितने घंटे टोटल काम किया, आवर्स वर्कड। फिर उसके बाद आएगा अगर आपकी कंपनी में अगर ओवर टाइम का कुछ है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। बट मैं आपको यहाँ ओवर टाइम के हिसाब से ही बता सकता हूँ, ओवर टाइम। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल ओवर टाइम आवर्स। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा, इसको मैं पहले तो सही फॉर्मेट में कर लेता हूँ। उसको थोड़ा मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ तक फॉर्मेट बन गया है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय कोड आ गया, पे पर आवर और टोटल कितने घंटे काम किया एम्प्लॉय ने, और उसका ओवर टाइम और उसका टोटल ओवर टाइम आवर्स। उसके बाद आएगा फिर उसका ग्रॉस पे, देन उसके बाद आएगा यहाँ पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इन परसेंटेज। देन अगर कोई अदर उसके डिडक्शन हो रहा है तो उसको हम यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं, अदर डिडक्शन। और आखिरी में आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर नेट पे, यानी कि आफ्टर सब कुछ ये होने के बाद उसका कितना अमाउंट बना। तो ये हमारा यहाँ फॉर्मेट बन गया है। अब मैं थोड़ा इसको बाकी का जो, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से। तो कुछ एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे डेटा बताऊँगा आपको ऐड करके। आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आपको नीड है उसके हिसाब से आप यहाँ पर और एम्प्लॉयज़ का डेटा ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मेट बन गया फ्रेंड। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय कोड है, पे पर आवर हो गया, टोटल जितने भी आवर उसने काम किया वो आ गया यहाँ पर। फिर ओवर टाइम कितना उसका अमाउंट है, फिर टोटल ओवर टाइम से आवर आएंगे इस वाले में, फिर यहाँ ग्रॉस पे आ जाएगा उसका, और देन उसके बाद इनकम टैक्स से हम निकालेंगे, फिर उसका अदर डिडक्शन जो भी अमाउंट हम रख लेंगे यहाँ पर कोई रैंडमली, और लास्ट में उसका आ जाएगा यहाँ नेट पे। तो फिर यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक टोटल का बना लेंगे, टोटल।
तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से दिखा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा ये बन गया फॉर्मेट। अब हम इसके हिसाब से डेटा यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कमल, मैं केवल फर्स्ट नेम के हिसाब से बता रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर नेम टाइप कर दिए एम्प्लॉय के, और फिर हम यहाँ एम्प्लॉय कोड रख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं EMP01 एंड इसी को ही मैं ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ नीचे टू, और इसको हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। तो ये हमारे एम्प्लॉय कोड भी आ गए इसके हिसाब से। अब पे पर आवर, तो यहाँ रेंडमली मैं कुछ ले लेता हूँ, रैंड बिटवीन यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पर आवर रखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 120 बॉटम, और टॉप रख लेते हैं हम यहाँ पर 200। इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा पे पर आवर निकल गया। तो इसको मैं यहाँ पर फंक्शन इसका रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा ये फंक्शन यहाँ से हट जाए। तो ये आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ आवर भी हम यहाँ इस तरह से यहाँ ले लेते हैं। तो यानी कि 8 घंटे का हम लेते हैं, मतलब 7 तो ले लेते हैं रैंडमली। तो यहाँ पर भी मैं रैंड बिटवीन फंक्शन यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम मिनिमम, बॉटम रख लेते हैं हम 150 एंड लेट्स 180। तो ये हो गया हमका पे पर आवर, सॉरी टोटल जितने भी घंटे उसने काम किए वो यहाँ पर निकल के आ गया है। अब इसको भी हम यहाँ से फंक्शन हटा देंगे। अब है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम का अमाउंट यहाँ रख लेते हैं हम रैंडमली कुछ भी, रैंड बिटवीन। तो मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 2500। ड्रैग करेंगे इसको, तो ये भी फंक्शन हमारा लग गया। इसको भी हम यहाँ रिमूव करेंगे। आप चाहें तो उसको वन टाइम में भी इसको वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हैंड टू हैंड कर रहा हूँ ताकि बाद में फिर याद न रहे। तो अभी हमारा ओवर टाइम आ गया। अब यहाँ पर है कि टोटल ओवर टाइम आवर्स। अब टोटल ओवर टाइम आवर्स मीन्स हम यहाँ कुछ भी रख लेते हैं, इसको भी रैंडमली। तो रैंड बिटवीन में यूज कर रहा हूँ इसलिए बार ना कि मैनुअली मुझे काम ज़्यादा ना करना पड़े। तो यहाँ पर मिनिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 15 और मैक्सिमम हम रख लेते हैं यहाँ पर 25। तो ये डेटा यहाँ पर हमारा बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक का डेटा हमें चाहिए था जो कि हमारे पास बन गया है। यानी कि हमने यहाँ एम्प्लॉय नेम ऐड कर दिया, एम्प्लॉय कोड हो गया, पे पर आवर हो गया, टोटल आवर जितने घंटे भी उसने काम किया वो यहाँ पर आ गया, देन ओवर टाइम का अमाउंट आ गया, फिर ओवर टाइम का यहाँ पर आवर भी आ गया। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहता है फ्रेंड, कि हम उसका ग्रॉस पे को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो वो बहुत ही आसान सिंपल है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको इज इक्वल टू यहाँ करना है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन में क्या करेंगे आप, पहले सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर जो पे वाला है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है टोटल, यानी कि जो ये वाला है इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपल फंक्शन है। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम प्लस करेंगे। अब प्लस हमें क्या करना है, इसमें प्लस हमारा यहाँ होगा जो ओवर टाइम का हमारा अमाउंट है। ठीक है, इसको आपको प्लस कर लेना है। इसको प्लस जब आप कर लेंगे फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो ओवर टाइम का यहाँ पर आवर है, यानी कि इससे। तो ये आपको जो फंक्शन थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूंगा इसको फिर से। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर E4, यानी कि E4 में क्या है, हमारा पे पर आवर है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है टोटल जो जितने घंटे भी काम किया एम्प्लॉय ने टोटल, उससे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इससे क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है फिर उसमें आपको प्लस करना है ओवर टाइम वाले अमाउंट को, यानी कि जो है G4 में, इस वाले कॉलम में। देन उसके बाद फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है ओवर टाइम वाले आवर्स, यानी सिंपल है। पहले में कंडीशन क्या है कि आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें आपको प्लस ओवर टाइम को जोड़ देना है, फिर यहाँ पर आपको G4 वाला जो आपका ये
क्या कहते हैं ओवर टाइम वाला जो अमाउंट है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ आवर्स से। तो ये सिंपल फंक्शन है, ये हमने यूज कर लिया है। चलिए इसको अब हम इंटर कर लेते हैं और इंटर प्लस, तो ये आउटपुट निकल के आ गया। टोटल जो ग्रॉस पे आ गया वो हमारे पास इस तरह से निकल के आ गया है। तो यहाँ पर अगर आपको फंक्शन समझना है फिर से, तो यहाँ पर सिंपल, इसको मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा आपको, पर अभी के लिए आप इसको इतना समझिए कि आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ये वाली वैल्यू है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, देन इसको आप क्लोज कर देना है, फिर प्लस इसमें आपको ओवर टाइम का अमाउंट को यहाँ पर प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है ओवर टाइम को इससे। दैट्स इट, सिंपल फंक्शन है। तो ये हमारे यहाँ पर ग्रॉस पे हमारे पर निकल के यहाँ पर आ गया है। उसके बाद फिर आपको फ्रेंड्स ये हमारा ग्रॉस पे आ गया। अब इसका हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज यहाँ पर इनकम टैक्स का मैं कुछ भी रख लेता हूँ रैंडमली। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रख दिया 10% लेके चल रहा हूँ, यानी कि हम अब ग्रॉस का हम जो है यहाँ पर 10% यहाँ पर निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे उसके लिए भी सिंपल फंक्शन है, तो उसमें कोई इतना वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 10% से। तो यहाँ पर आप इसको परसेंट वाला साइन यूज करेंगे, तो आपको इसको टोटल 10% ये आगे निकल के, अब इसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ये इसका हमारे पास ये निकल के आ गया। तो यहाँ पर अभी तक हमने कितनी चीजें कर ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्रॉस पे हम ले आए, ग्रॉस पे के बाद हमने यहाँ पर इसका 10% के हिसाब से ये वैल्यू हम यहाँ ले आए। अब यहाँ अदर डिजिशन में कुछ भी रख देता हूँ रेंट बिटवीन फंक्शन के थ्रू। तो मिनिमम में रख लेता हूँ यहाँ पर 1000 और मैक्सिमम में रख लेता हूँ यहाँ पर 2500। दैट्स इट। तो ये भी हमारा फंक्शन हो गया। अब देखिए कितना इजी वे है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने इसमें क्या प्रॉब्लम फेस की है, तो उसके हिसाब से मैं उसका आपको रिजोल्यूशन दे दूंगा। तो निकल के आ गया। देन फिर हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। अब प्लस क्या करेंगे, अब इसमें जो आपका नेट कैलकुलेशन कैसे आएगी, हमें खाली इसको माइनस करना है ग्रॉस पे से। तो कैसे होगा, उसके लिए आपको सिंपल इज इक्वल टू सेलेक्ट कर लेना है, फिर माइनस दिस, सिंपल फंक्शन है। तो ये टोटल नेट पे उसका इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो देखिए हमारे पास कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पूरा बन गया है पेरोल। अब इसको हम थोड़ा सेंट्रलाइज कर देते हैं इस तरह से, बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसकी, और इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय नेम रखना है, फिर एम्प्लॉय कोड रखना है, फिर पे पर आवर, फिर टोटल जितने भी घंटे उन्होंने काम किया पूरे 1 वीक में, फिर ओवर टाइम का टोटल अमाउंट रख सकते हैं आप, फिर ओवर टाइम का भी यहाँ आवर। और फंक्शन इसके लिए सिंपल सा है, मैं जूम देखता हूँ अगर इसको होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये पे पर आवर है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है टोटल आवर से। इससे जब ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर इसको हमें इससे प्लस करना है इस वाली वैल्यू से, यानी कि जो ओवर टाइम वाला है उसको आपको प्लस करना है इससे, जो ओवर टाइम अमाउंट है ओवर टाइम अमाउंट से, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले से जिसमें यानी कि मैं अभी एक्टिव। तो ये फंक्शन जब आप टाइप करेंगे फ्रेंड्स, तो देन आपको फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ऐड करनी है, मैं आपको बताना भूल गया था। तो यहाँ पर जैसे हमने ये वाला किया है, इसको भी हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के अंदर ही करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके ही इसको क्लोज कर देते हैं। ये वैल्यू आगे निकल के, तो इसको हम यहाँ पर, आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं, बस ये भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फंक्शन आपका प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास टोटल। देन उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 10% हमने इसके हिसाब से निकल गया, जैसे आप इसका देख रहे हैं कितना आ गया, इसका इतना आ गया, सबका 10% हमने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है। फिर उसके बाद हमने इसका डिडक्शन हमने ऐसा रख लिया, अगर कुछ है तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। और बाद में फिर हमने यहाँ पर नेट पे निकाल दिया है, यानी कि हमने जो ग्रॉस पे है उसमें से हमने यहाँ पर इनकम टैक्स और ये डिडक्शन जो भी है इसको माइनस करके हमें टोटल यहाँ पर नेट पे मिल गया। तो यहाँ तक हमारा सारा फॉर्मेट बन गया है। अब है हमारा फाइनल, इसको हम कैसे करेंगे फाइनल, तो उसके लिए हमें सम का फंक्शन यहाँ ऐड करना है।
तो इसको चाहो तो मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम सम निकाल देंगे, इसको भी हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं और सम को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे सभी जगह। तो इसको हम इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करूँगा तो ये हमारा बन गया है पूरा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये हमने बना दिया है पूरा पेरोल सिस्टम, और आपने देखा कि कितना इजी है इसको बनाना। कोई इसमें इतने लंबे फंक्शन आपको यूज नहीं करने हैं। मैं एक बार इसको फिर से जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। तो ये देखिए हमारा बन गया है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय कोड आ गया, पे पर आवर आ गया, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए, फिर ओवर टाइम का अमाउंट आ गया। देन यहाँ पर टोटल ओवर टाइम का जो आवर था वो आ गया। फिर हमने यहाँ ग्रॉस पे निकाल लिया। ग्रॉस पे के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फिर आपको ये वाला अमाउंट इसमें ऐड कर देना है। यानी कि प्लस, यानी कि इसी के अंदर ही प्लस करके आपको जो ये वाला ओवर टाइम वाला है इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपका ये आ जाएगा ग्रॉस पे। ग्रॉस पे आने के बाद फिर यहाँ पर आपको 10% इसमें से अमाउंट को हटा देना है, फिर डिडक्शन हटा देना है, देन निकालना है इसमें से। निकालने के बाद फिर आपका नेट पे आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बॉर्डरिंग सही से कर लूँ इसका, तो इसका हम हेडर रख लेते हैं लाइट वाला। तो ये हमारा टोटल नेट पे निकल के आ गया इस तरह से। तो आप चाहें तो इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया पेरोल सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।